मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर नीड्स में। ChatGPT शब्द आजकल आम बोली भाषा, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, रोजमर्रा के रूटीन में सुनने कहने को आता है। ChatGPT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नया आयाम दिया है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज मानव सभ्यता के लिए नया चैलेंज पैदा किया है। ऐसे ही भविष्य में करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने वाला प्रोग्राम ChatGPT बनाने वाले सैम अल्टमैन के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आने वाले चंद सालों में मानव को मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम बुद्धि वाले रोबोट से अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा और डेफिनेटली इस युद्ध में रोबोट ही जीतेंगे। ऐसे मानव सभ्यता को खत्म करने वाले रोबोट बनाने का जिम्मा लिया है ओपन आई जैसी टेक कंपनी ने, जिसके संस्थापक है सैम अल्टमैन। यहूदी परिवार में 22 अप्रैल 1985 को सैम का जन्म हुआ। तब की माँ गेबी जिबस्टाइन, जो एक त्वचा रोग विशेषज्ञ थी, तब वो शिकागो में रहा करती थी। तो सैम को बचपन से ही प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी थी। इस वजह से उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में एप्पल कंपनी का शुरुआती कंप्यूटर मैकिन्टोश का पुर्जा खोलकर उसको जोड़ने की कोशिश की थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद सैम ने अमेरिका की सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया, मगर एक मोबाइल गेम ऐप के निर्माण में अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और साल 2005 में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लुप्त कंपनी की स्थापना की। यह एक ऐप था जिसके जरिए लोग अपनी लोकेशन दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। बाद में उन्होंने इस ऐप को $4 करोड़ में बेच दिया। सैम को एक भाई है जिसका नाम जैक है और वह प्रसिद्ध लैटिस कंपनी के को फाउंडर और सीईओ है। उनकी कंपनी एम्प्लॉय मैनेजमेंट का काम करती है। 2015 में एलन मस्क के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ओपन आई कंपनी की स्थापना की और ChatGPT इसी कंपनी की देन है। 2018 में एलन मस्क ने वक्त नहीं देने की वजह से कंपनी छोड़ दी। सैम को 2015 में फोर्ब्स की 13 अंडर 30 की सूची में पहला स्थान मिला था। 2018 में सैम ने यूनाइटेड स्लेट नाम से राजनीतिक अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य हाउसिंग और हेल्थ केयर पॉलिसीज की समस्या को दूर करना था। सैम ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद कई स्टार्टअप बिजनेस को कर दिया है। वह नए बिजनेस आइडियाज को प्रमोट करते हैं। सैम एयरबीएनबी, स्ट्रिप्ट, रेडिट, पिस्टेट, इंट्रास्कार्ड जैसी कई कंपनियों में पार्टनर और निवेशक है। 2014 में रेडिट कंपनी के तत्कालीन सीईओ ईशान वोंग ने इस्तीफा दिया। तब सैम तत्काल प्रभाव से 8 दिन के लिए कंपनी के सीईओ बने थे और उन्होंने कंपनी को अच्छे से संभाला था। सैम 2 न्यूक्लियर कंपनियां हेलियन और ओल्को के बोर्ड ऑफ मेंबर में भी शामिल है। परमाणु ऊर्जा को सैम पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। सैम ने 2020 में वर्ल्डकॉइन नाम से डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। उसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को मुफ्त में करेंसी बांटना है। सैम डिजिटल करेंसी को ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम के सिद्धांतों को पाने के लिए योग्य मानते हैं। सैम किराए पर विमान लेकर पूरे कैलिफोर्निया शहर में उड़ाते हैं। इसके अलावा सैम को रेसिंग का बहुत शौक है। उनके पास फरारी, टेस्ला सहित 5 महंगी रेसिंग कारें हैं। 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया था और उन्होंने सही किया, यह पूरी दुनिया को उन्होंने खुद ही बताया था। ChatGPT की वजह से भविष्य में कई क्षेत्रों की लाखों नौकरियां जाने का खतरा है। इसके बारे में सैम स्वयं ही लोगों को बताते हैं। सिर्फ 38 साल की उम्र में सैम 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही और अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छी जानकारी मैं आपको हमेशा देते रहूं। थैंक यू।